हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की सीरीज़ में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत में परिवहन, यानी जो भारत की परिवहन सिस्टम है उसके बारे में हम जानेंगे। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, ये जो परिवहन है उनके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सड़क परिवहन। अब बात करते हैं हम सड़क परिवहन की। तो जो भारत का सड़क परिवहन है, यानी कि जो भारत का रोड नेटवर्क है, विश्व का दूसरा बड़ा नेटवर्क है। और अगर बात करें हम पहले की, तो वो है यूएसए का, यानी जो सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई है तो वो यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में। और अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है भारत में, तो वो है महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र में सबसे अधिक नेशनल हाईवे हैं और सबसे अधिक उनकी लंबाई भी है। तो विश्व का दूसरा बड़ा नेटवर्क आपको याद रखना है सड़क परिवहन में भारत का है। लगभग 66 लाख किलोमीटर लंबा पूरा जो रोड नेटवर्क है भारत का वो है। अब हम बात करते हैं निर्माणकर्ता, यानी जो ये रोड है, जो हमारा नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क, तो इसका जो निर्माण है वो कौन कौन करता है। तो 3 इकाइयाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। एक है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क परिवहन। इन 3 के द्वारा ही निर्माण किया जाता है हमारी जो सड़कें होती हैं उनका। तो सबसे पहले आता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी NHAI। आपने जब नेशनल हाईवे में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो टोल टैक्स बने रहते हैं, जहाँ पर टोल टैक्स लिया जाता है, तो वहाँ पर NHAI लिखा रहता है और बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा NHAI। तो यही होता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। NHAI द्वारा हाईवे का निर्माण किया जाता है, यानी जो एक्सप्रेस वे हैं और जो नेशनल हाईवे हैं उनका निर्माण NHAI द्वारा किया जाता है। और इसकी जो स्थापना है वो 1988 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इससे जुड़ा एक करंट का क्वेश्चन है तो वो भी आपको बता दिया जाए। इसके जो अध्यक्ष हैं, NHAI के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल है जो वो 6 महीने बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल अभी ख़त्म होने वाला था, तो 21 जुलाई को तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 6 महीने। तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कौन इनके अध्यक्ष हैं NHAI के। दूसरा है हमारा लोक निर्माण विभाग, इसको PWD कहते हैं। इसके द्वारा जो हमारी गांव क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, कस्बे में जहाँ जो सड़कों का निर्माण किया जाता है वो PWD के द्वारा ही किया जाता है। फिर आता है हमारा सीमा सड़क परिवहन, यानी BRO, जो हमारी बॉर्डर में, यानी जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर है, इंडिया पाक बॉर्डर है, तो यहाँ पर जो सड़कों का निर्माण होता है बॉर्डर एरिया में, तो वहाँ पर BRO ही सड़क का निर्माण करता है, यानी सीमा सड़क परिवहन उसे ही कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उनमें कौन सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, इनकी बात हम करेंगे जो हमारे नेशनल हाईवे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है। तो NH44, जिसका पहले नाम था NH7। दोस्तों आपको याद रखना है, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना आपको। अगर NH7 और NH44 दोनों ही हैं तो NH44 ज़्यादा सही माना जाए, क्योंकि ये अपडेटेड है और पहले इसका नाम NH7 हुआ करता था, अब NH44 है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है NH47A, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और अगर हम बात करें सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो यूपी के वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। इसकी जो लंबाई है 2369, यानी 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है NH44 या NH7 की। यूपी के वाराणसी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। फिर आता है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 है। ये मात्र 6 किलोमीटर का है दोस्तों, और ये वेलिंगटन द्वीप, जो कि केरल में है, वेम्बनाड झील में स्थित है जो वेलिंगटन द्वीप है, वहीं पर बना हुआ है। NH47 से केवल 6 किलोमीटर का है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर आता है सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये है NH1D, और ये लेह श्रीनगर मार्ग है, यानी श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है NH1D, और यही सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित है। 3450 मीटर ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों NH1D। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे हमारी जो सामरिक सुरक्षा सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी, और जो ट्रेड है उसके पर्पज़ से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये नेशनल हाईवे है, क्योंकि जो हमारे सैनिकों को आवश्यक सामग्री है, जो आवश्यक वीपन्स हैं, वो यहीं से पहुंचाए जाते हैं NH1D से ही। तभी जो हमारा कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, तो जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसका मेन उद्देश्य यही था कि इस NH1D का जो
संपर्क है वो काट दिया जाए वहाँ से, तो जो ये आवश्यक सामग्री है सैनिकों को नहीं पहुँच पाएगी और हम युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उनका जो उद्देश्य था वो बिल्कुल गलत साबित हुआ और भारत ने जीत हासिल की इस युद्ध में। तो वो एक अलग कहानी है दोस्तों। हम पर्टिकुलर बात करेंगे नेशनल हाईवे की, इससे जुड़ा हुआ एक वो इंसिडेंट था, तो हमने सोचा बता दिया जाए आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि नेशनल हाईवे से रिलेटेड ही एक योजना है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये योजना चलाई गई थी, जिससे कि 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया। दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से और चेन्नई को कोलकाता को, कोलकाता से कोलकाता को फिर दिल्ली से। तो ये एक चतुर्भुज शेप में आप देख सकते हैं बना हुआ है। तो यही है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 5846 किलोमीटर। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई है। और दिल्ली से मुंबई जो जाने के ये हाईवे और जो मुंबई से चेन्नई जाने का हाईवे, ये दोनों ही NH48 हैं, यानी जो हाईवे का जो नाम है NH48 हाईवे हैं, दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई के। और फिर जब हम चेन्नई से कोलकाता जाएंगे तो हमको मिलेगा NH7, यानी हम NH16 से ही, NH7 नहीं दोस्तों, NH16, यानी चेन्नई से कोलकाता जाएंगे तो ये NH16 से ही हमको जाना होगा, NH16 स्थित है। फिर जब अगर कोलकाता से दिल्ली जाना है तो NH19। तो कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में पड़ते हैं? तो NH48, NH16 और NH19 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के ही पार्ट हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा। तो जो हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा है वो कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो हमारा हाईवे है उसको हम कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। और इसकी जो कुल लंबाई है 4000 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर है। तो यहाँ पर श्रीनगर से पहले वहाँ ये जो उत्तर दक्षिण गलियारा है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक पूरा फैला हुआ है। फिर आता है पूर्व पश्चिम गलियारा, ये पोरबंदर से सिलचर, यानी जो हमारे गुजरात में स्थित है पोरबंदर और अरुणाचल प्रदेश में सिलचर, तो पूरब से पश्चिम तक कुल 3300 किलोमीटर लंबा है ये पूर्व पश्चिम गलियारा। तो जो हमारे उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई है वो पूर्व पश्चिम गलियारे की अपेक्षा अधिक है। तो ये हो गया। फिर हम आते हैं और देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा को मैप में समझ लेते हैं। तो ये जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हैं तो ये है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी गोल्डन चतुर्भुज आप देख सकते हैं। तो यहाँ से चलेंगे दिल्ली से ये पहुँचे मुंबई, फिर मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली, यही है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये यहाँ से यहाँ तक NH48, NH16 और NH19। और उत्तर दक्षिण गलियारा की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, येलो लाइन है जो ये श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाती है, तो ये है उत्तर दक्षिण गलियारा। और ये जो ब्लू लाइन है ये गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर सिलचर तक जाती है अरुणाचल प्रदेश के, ये है पूर्व पश्चिम गलियारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रांड ट्रंक रोड यानी GT रोड। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था, जो कि एक शासक था मुग़ल शासन के दौरान, यानी मुग़ल शासन के बाद आया था शेरशाह सूरी, उसने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। तो ये पर्टिकुलर दोस्तों NH1 और NH2 दोनों को मिलाकर ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ है। और ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है तो पहली आती है अमृतसर से दिल्ली तक, फिर दिल्ली से कोलकाता NH2 है, यानी NH1 है अमृतसर से दिल्ली तक और फिर दिल्ली से कोलकाता NH2। तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 दोनों का जो सम्मिलित रूप है वही है GT रोड, यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड। अब दोस्तों हम बात करें पहले एक्सप्रेसवे, तो पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ये सबसे पहले एक्सप्रेसवे का इसका निर्माण किया गया था। और दोस्तों हमने पीछे पढ़ा है कि जो एक्सप्रेसवे है नेशनल हाईवे है उनका निर्माण NHAI के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको ख़ास तौर से याद रखना है, ये इसमें एक स्पेशल फैक्ट है कि इस जो एक्सप्रेसवे का निर्माण है वो NHAI के द्वारा नहीं किया गया है। इसका निर्माण स्टेट गवर्नमेंट यानी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो यही एकमात्र ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण NHAI के द्वारा नहीं किया गया है, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। फिर आता है दोस्तों हमारा एक अमेजिंग फैक्ट्स जो कि जुड़ा हुआ है, यानी रोड से सड़क से आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी आपने सफ़र भी किया होगा, काफ़ी आप रोड में गए भी होंगे, लेकिन कभी आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया होगा कि क्या अंतर होता है इस प्रकार की रोड और इस प्रकार की रोड में। यानी जो ये देखिए आप डॉट 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 वाइट लाइन देख सकते हैं और यहाँ पर ये येलो लाइन, या यहाँ पर वाइट लाइन भी होती है जो कि सीधी होती है बिना किसी
कट के, यानी कोई भी कट इसमें नहीं होता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये डॉटेड डॉटेड है, यानी कट कट है। तो क्या अंतर होता है इसमें आप, तो आपने कभी सोचा है? चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसमें अंतर ये होता है कि ये जो हमारी लाइन होती है, यानी जो सीधी लाइन होती है बिना किसी कट के, तो इसका मतलब ये होता है कि इधर से जाने वाले और इधर से आने वाले वाहन, और इस प्रकार की जो सड़कें होती हैं उनका निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा किया जाता है कि आप इस तरफ से इस तरफ नहीं जा सकते हैं, आपको इसी तरफ चलना होगा और आने वाले इसी तरफ आएंगे, चाहे सामने से कोई आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन आप इस तरफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी खतरा रहता है। इसीलिए इस प्रकार की जो सड़कें हैं उनका निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा किया जाता है। और अगर हम बात करें इस प्रकार की, यानी जो डॉटेड डॉटेड है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस तरफ से जा रहे हैं और इस तरफ से आने वाले, अगर इस तरफ से कोई नहीं आ रहा है तो आप इस तरफ जाकर उसको ओवरटेक कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये डॉटेड डॉटेड लाइन है, तो आप अगर इस तरफ से कोई भी वाहन नहीं आ रहा है तो आप इस तरफ से जाकर भी ओवरटेक कर सकते हैं। तो यही मतलब होता है इस डॉटेड लाइन का। और अगर सीधी लाइन खींची है तो आप इस तरफ से इस तरफ जाकर ओवरटेक नहीं कर सकते, यही रूल होता है इस प्रकार की सड़क बनाने का और इस तरफ की जो लाइनें होती हैं उनकी खिंची होने का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम देखते हैं रेल परिवहन, यानी कि जो हमारा रेलवे है उसके बारे में हम जानेंगे। तो विश्व की दूसरी रेल व्यवस्था है भारत की जो रेल व्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान भी रहता है रेल व्यवस्था का। ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि काफ़ी मात्रा में जो रोज़गार है वो रेलवे देता है इसीलिए। और एशिया की प्रथम रेल व्यवस्था है, एशिया की प्रथम रेल व्यवस्था है भारत की रेल व्यवस्था। और रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी ने ही रेलवे की शुरुआत की थी भारत में। अब बात आती है पहली ट्रेन। तो पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो मुंबई से ठाणे चलाई गई पहली ट्रेन 1853 में, 1853 में चलाई गई पहली ट्रेन। और अगर बात करें पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की, तो ये चलाई गई 1929 में, यानी 1929 में। इसका नाम था डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन। और अगर फर्स्ट मेट्रो, तो वो आज़ादी के बाद चलाई गई, देश आज़ाद होने के बाद 1984 में कोलकाता में। और जो मेट्रो का स्टेशन है वो भी कोलकाता में ही स्थित है, जो मेट्रो का मुख्यालय। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसे लंबा रेल मार्ग। सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का जो रेल मार्ग है वही सबसे लंबा रेल मार्ग है। और इसी मार्ग में जो तय करने वाली ट्रेन है, तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन बन जाएगी, जाहिर सी बात है, वो है विवेक एक्सप्रेस। वो इसी रूट में चलती है, तो क्योंकि ये सबसे लंबा रूट है तो इसमें चलने वाली जो ट्रेन होगी वो भी सबसे लंबी दूरी ही तय करेगी। और अगर हम बात करें सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की, तो वो है हुबली में, जो कि जिसकी लंबाई है 1400 मीटर। दोस्तों आपको याद रखना है, अगर हुबली ऑप्शन में ना हो तो आपको गोरखपुर टिक करना होगा, कि इससे पहले गोरखपुर ही था, क्योंकि हुबली जो है ये कर्नाटक का एक स्टेशन है और ये निर्माणाधीन है। यानी यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म है इसका निर्माण किया जा रहा है, ये 1400 मीटर होगा। तो ऐसा आप कह सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है तो हमने लिख दिया है कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म से यही होगा ही। लेकिन अगर इससे पहले की बात करें तो 1365 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म था वो गोरखपुर का इससे पहले, और उसको ही सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना जाता है। लेकिन अगर हुबली दिया है ऑप्शन में तो आपको इसी को टिक करना है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो शायद अब जो एग्ज़ाम हो तो उसमें हुबली ही ऑप्शन में दिया जाए। और अगर हुबली ना दिया हो तो आप गोरखपुर टिक कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वही ही सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहला रेलवे स्टेशन। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यही सबसे पहला रेलवे स्टेशन है, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का स्टेशन है, विक्टोरियन गॉथिक शैली में बना हुआ ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। और इसको पहले नाम जो हुआ करता था विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया। और बात करें हम पहली रेलवे सुरंग की, तो वो पारसिक सुरंग है, जो पहली रेलवे सुरंग है। और अगर हम बात करें सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की, तो ये है कोलकाता का हावड़ा स्टेशन, यानी पश्चिम बंगाल का जो हावड़ा स्टेशन है वो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। और सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म है, यानी प्लेटफॉर्म की सबसे ज़्यादा संख्या है वो हावड़ा में ही है। अब बात करें सबसे तेज़ गति की ट्रेन कौन है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको कि T18 यानी ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है, वही भारत की सबसे तेज़ गति की ट्रेन है। और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और ये पूरी तरह यानी कि सरकारी ट्रेन है। ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से सरकार के ही द्वारा इसको चलाया जाता है। पहली प्राइवेट ट्रेन, ये दोस्तों पूरी तरह प्राइवेट नहीं है, आपको याद रखना कि ये पूरी तरह प्राइवेट नहीं है, इसमें आधा आधा दोनों लोगों का
इसमें सहयोग से यानी IRCTC जिसके द्वारा टिकट बुक की जाती है, IRCTC और सरकार के द्वारा दोनों के सहयोग से यह ट्रेन चलाई गई है तेजस एक्सप्रेस, जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और तेजस एक्सप्रेस काफ़ी लग्जेरियस ट्रेन है दोस्तों, जो कि चलती है कहाँ से, लखनऊ से दिल्ली तक चलाई जाती है तेजस एक्सप्रेस। वैसे जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो तो 2-3 शायद जो इनकी संख्या है वो एक से ज़्यादा है वंदे भारत की, लेकिन जो तेजस एक्सप्रेस है वो केवल एक ही ट्रेन है जो लखनऊ से दिल्ली तक चलती है। और वंदे भारत एक वाराणसी से दिल्ली तक और एक शायद जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से जम्मू कश्मीर के कटरा तक चलती है। और भी शुरू की जा रही हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। और जो तेजस एक्सप्रेस है इसमें जो किराया होता है वो फ़्लाइट की तरह बढ़ता है, यानी जैसे जैसे सीट आप बुक करते जाएंगे इसका जो फेयर है वो बढ़ता जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये आप देख सकते हैं, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस और ये है तेजस एक्सप्रेस। दोनों ही काफ़ी लग्जेरियस ट्रेन है और इनकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी है। फिर देखते हैं हम निर्माण केंद्र, यानी जहाँ पर निर्माण होता है रेलवे से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उनका। तो रेलवे इंजन निर्माण के जो कारखाने हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, चितरंजन, वाराणसी और भोपाल में रेलवे इंजन निर्माण। और जो सवारी डिब्बे हैं उनका निर्माण किया जाता है पेरम्बूर, कपूरथला और कोलकाता में। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है उसका निर्माण मधेपुरा में, और जो डीजल इंजन होता है उसका निर्माण मदौरा, बिहार में किया जाता है। और जो रेलवे के पहिए यानी जो रेल के पहिए होते हैं उनका निर्माण छपरा, बिहार में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम जो हमारे मुख्यालय हैं यानी रेलवे जोन है। तो कुल 18 जोन हैं हमारे भारत में रेलवे के, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इनको हम एक ट्रिक से समझते हैं और आगे समझते हैं, फिर हम आपको बताएंगे जो पूरे जोन हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम एरो खींचते हैं ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो सबसे पहले जो हमारा फेमस शहर कौन सा है, मुंबई दोस्तों। तो वही होगा सेंट्रल में, यानी सेंट्रल मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई हो गया। फिर हम जो हमारे महानगर हैं उनको हम सबसे पहले इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले आता है दिल्ली। तो नॉर्थ में दिल्ली महानगर है जो हमारा, तो जो हमारा नॉर्थ रेलवे यानी उत्तर रेलवे का मुख्यालय होगा वो दिल्ली होगा। फिर हम साउथ में आते हैं, तो साउथ में चेन्नई प्रमुख नगर है यानी महानगर है, तो चेन्नई। जो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है वो चेन्नई होगा। फिर हम जब ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर कोलकाता मिलेगा हमको, जो कि महानगर है। तो जो हमारा पूर्व रेलवे का मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। और बात करें पश्चिम रेलवे में तो फिर मुंबई मिली आपको, मुंबई पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। अब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये होगा यानी कि उत्तर मध्य रेलवे, और ये होगा दक्षिण मध्य रेलवे। तो अब इनको कैसे याद करेंगे, तो जो हमारा उत्तर मध्य रेलवे यानी जो बाद होंगे जिनके लास्ट में बाद आएगा वो होंगे उत्तर मध्य रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय। तो देख सकते हैं यहाँ पर इलाहाबाद आया और यहाँ पर सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद। तो देखिए दोनों में बाद आ रहा है। तो ये ऊपर वाले उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में। अब हम देखते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। तो ये हो गया पश्चिम मध्य रेलवे और ये हो गया पूर्व मध्य रेलवे। अब यहाँ पर आएंगे पूर्व। आप देख सकते हैं जो हमारा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय वो है जबलपुर, और जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो है हाजीपुर। तो दोनों में पुर आया। तो इस प्रकार से देखिए 8, 1, 9 आपके जोन है वो इस ट्रिक से तैयार हो गए। और फिर हम पीछे देखते हैं और हम देखेंगे जो हमारे अन्य जोन हैं उनके बारे में। तो ये आपने देखा, आप देखेंगे उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय वो होगा जयपुर में। और अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम रेलवे तो वो होगा कोलकाता। फिर यहाँ पर जो हमारा हुबली है ये होगा दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में। यहाँ पर दोस्तों मध्य नहीं है, यानी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मध्य रेलवे नहीं है। यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम आपको मिलेगा हुबली में और उत्तर पूर्व गोरखपुर में, यानी उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। और यहाँ पर मिलेगा आपको मुंबई। तो मुंबई का उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे। आपको दोस्तों बहुत ही ध्यान से इसको कनेक्ट करना है। ये हो गया देखिए ये उत्तर साइड
और ये पश्चिम साइड, और फिर उसमें मध्य, उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे का हो गया मुंबई, और फिर इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो ये हो गया बिलासपुर। और इनको हमने पढ़ ही लिया था, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, पश्चिम मध्य जबलपुर, पूरब मध्य हाजीपुर, तो ये हमने पढ़ ही लिया था। और जो बाकी हैं तो उनको हम अलग से देखेंगे, अलग से हम अभी देखते हैं उनको। जो हमारे अन्य बचे हुए हैं, जो हमारे की तटीय रेलवे हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा पूर्व तटीय रेलवे। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में दोस्तों। और जो दक्षिण तटीय रेलवे है उसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। और जो सीमांतर रेलवे है उसका मुख्यालय है गुवाहाटी में। तो 3 ये हो गए और 15 पीछे हमने लिस्ट में देखे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो 18 जोन है रेलवे के, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो ये लेक्चर है, जो भारत के परिवहन है यानी सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में डिटेल से हमने जाना। तो आप इसी तरह से हमारी इस सीरीज़ से जुड़े रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।